हम लोग जो है वास्तविक संख्या के जो चैप्टर चल रहा है उसमें प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 आज देखते हैं। इससे पिछला क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। कहा क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लेना है। तो इसका जो कुछ फिक्स फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट से हम लोग चलेंगे। माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है तथा b बराबर, यहाँ पर जो है इसका गुणांक में जो होता है वही लिखते हैं 3 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या था, तो ठीक है ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। इसी फॉर्मेट से चलते हैं। प्रश्न से क्या चलेंगे, a बराबर b की जगह कितना है 3, तो 3q प्लस r। तो r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा यानी कि 0 और 3 से छोटा, क्योंकि b का मान कितना है 3 है। तो 0 ले सकते हैं 1 और 2, r का मान 0 1 2 लेके बढ़ेंगे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, तो r बराबर 0 के लिए लेके चलेंगे। तो क्या होगा a बराबर 3q प्लस 0, और हमसे क्या कहा है इसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक a माने हैं तो इसका वर्ग करेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना होगा 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर। तो a स्क्वायर जो आया वो किस रूप में आया 9q स्क्वायर में आया। हमको चाहिए 3m के रूप का। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 कॉमन खींच करके। 3 अगर कॉमन खींच लें तो यहाँ से क्या बचेगा 3q स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग, a बराबर 3 और मान लेते हैं, माना m बराबर 3q स्क्वायर, तो 3m। तो a स्क्वायर जो है वो 3m के रूप का आ गया। लेकिन देखते हैं क्या 3m के रूप का जो है वो वर्ग के रूप में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो चेक करते हैं साइड में, बस चेक कर लेते हैं इसको जो है। सो ये रफ का काम है, फेयर का काम नहीं है। 3q स्क्वायर के जगह पे हम m माने हैं, q का मान 2 रख के चेक करते हैं क्या वर्ग के रूप में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो क्या है 3 × 3q स्क्वायर। क्या कर रहे हैं, q का मान 2 रख के चेक कर रहे हैं। 3 × 3 गुना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 तिहाई 12, 12 तिया 36 वर्ग के रूप में है। 6 का वर्ग है। इसी तरह से q की जगह 3 रख के चेक करो। 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 वर्ग के रूप में आया। तो ये जो फॉर्मेट है a स्क्वायर बराबर 3m, ये वर्ग के रूप का है, ये लिखेंगे। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का है। ऐसा हम चेक कर लिए हैं, ये रफ में इस फॉर्मेट में होता ही होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं r बराबर 1 के लिए। तो r बराबर 1 के लिए क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 में चेक करते हैं। अब इसका जब वर्ग करेंगे क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अभी आ गया a प्लस b के होल स्क्वायर पर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्मेट पे ब्रेक करते हैं तो क्या होगा 3q स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह 3q बी की जगह 1 प्लस में 1 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 6q प्लस 1। अच्छा देखो प्लस 1 तो आ गया है ना, प्लस 1 आ गया। अब जो है इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से दोनों में कॉमन खींच देते हैं, कुछ तो कॉमन होगा, तो 3 कॉमन है, यहाँ से क्या बचेगा 3 3। वैसे कॉमन क्यू भी है लेकिन क्यू को नहीं लेते क्योंकि 3 और बाकी जो भी कुछ आएगा उसको हम लोग m मान लेंगे। 3q स्क्वायर प्लस में 2q प्लस 1। अब क्या करेंगे हम लोग, चलो इधर कर लेते हैं, आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q को मान लेते हैं m, तो 3m प्लस 1 इसको माने हैं, लिख देंगे यहाँ पे साइड में, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो 3 जो है हमारा वर्ग जो आ गया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वो 3m प्लस 1 के रूप का आया। अब यहाँ पर रख के चेक करते हैं क्या सच में वर्ग के रूप में आ रहा है, तो चेक करो, रफ में चेक कर लेते हैं। रफ में जो चेक करेंगे q का मान लेते हैं कि 1 है, तो यहाँ पे रखने वाले हैं, वैसे मान तो इसे यहाँ पे रख के चेक करते हैं हम लोग, इस मान को यहाँ पे रख के चेक करेंगे क्योंकि इसके बाद तो हम m मान लिए हैं, तो m का मान तो लिए नहीं, q का मान है, तो यहाँ पे रख के चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इस फॉर्मेट का है, q का मान 1 लिए हैं, देखो क्या होता है 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। 3 1 का स्क्वायर 1 तो 3 का 3 प्लस 2 प्लस 1 3 2 5 दिया 15 प्लस 1 बराबर 16 वर्ग के रूप में आ गया। इसी तरह से अब q का मान 2 रख के चेक कर लो, 3 रख के चेक कर लो, कुछ भी पूर्णांक रख के चेक करेंगे तो वो वर्ग के रूप में ही आने वाला है। तो अतः हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का। तो इस तरह से अच्छा अब जो है हम लोग r बराबर 2 रख करके भी चेक कर सकते हैं, चूंकि हमें दो संख्या को ही चेक करना था और इसी दोनों में आ गया तो फिर आगे का रहने देते हैं, नहीं चेक करते हैं। 3m और 3m के रूप का भी आ गया और 3m प्लस 1 के रूप का भी आ गया। अब r बराबर 2 रख के चेक करेंगे तो किसी दूसरे रूप का भी आ सकता है, लेकिन फॉर्मेट यही रहने वाला, उसका भी वर्ग करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था वर्ग, अब क्या करना है घन यानी कि पावर 3 करना है, 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये फॉर्मेट तो सेम है, वही लिखना है कि माना धनात्मक पूर्णांक a तथा b का मान जो है, यहाँ पर मान लो b का मान अगर 9 रखते हैं, b का मान 9, तो r बराबर क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना निकालने में जान निकल जाएगा। तो बेहतर है कि 9 जो है ना 9 3 का क्या है गुणक है, यानी कि 3 का गुणक जो है सो 9 होगा ना, 3 3 9, तो जिसमें जिस संख्या में ना 9 से भाग लगेगा उस संख्या में 3 का भी भाग लगेगा, 9 3 27 और 3 9 27, तो जिस संख्या में 9 का भाग लगेगा उस संख्या में 3 का भी भाग लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि b का मान 9 नहीं लेकर के 3 ले लेते हैं, इससे क्या होगा फॉर्मेट में आ जाएगा, क्योंकि जिस संख्या में 9 से भाग लगना उसमें 3 से भाग लगेगा ही लगेगा। तो हम लोग देखते हैं b का मान कितना ले लिए 3, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो धनात्मक पूर्णांक और b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r और r का मान
जो है इस रूप में रहेगा। तो इससे क्या हो, अब हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं। अगला जो बनेगा ए बराबर 3q प्लस आर क्यूब। क्यों? तो बी का मान कितना लिए, आर बराबर क्या ले सकते हैं, 0 1 2। तो आर बराबर नंबर फर्स्ट में क्या करते हैं, आर बराबर 0 के लिए, आर बराबर 0 के लिए क्या होगा, ए बराबर 3q प्लस 0। हमें करना क्या है, घन। तो ए का क्यूब बराबर 3 क्यूब का होल क्यूब। क्या होने वाला, 3 3 9 3 27, और क्यू का क्यूब करेंगे तो क्यू क्यूब। अच्छा देखो ये 27 जो है हमें कॉमन में चाहिए, 9m के रूप में चाहिए। तो 27 में जो है 9 बाहर आ सकता है, 9 तिया 27, 9 गुना 3q का होल क्यूब कर सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेंगे कि m बराबर जो है वो 3 क्यूब क्यूब है, 3 क्यूब का क्यूब है, चूंकि 9m के फॉर्मेट में हमको चाहिए। तो 9 और 3 क्यूब का होल क्यूब के जगह पे क्या लिख लेते हैं, m। तो ये 9m के रूप का आ गया, a का क्यूब यानी किसी भी धनात्मक संख्या का घन 9m के रूप का हो रहा है। ऐसा तो आ गया, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, रफ में चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक रफ बना लेते हैं, रफ का कॉलम, इसमें चेक कर लेते हैं। एग्जाम में रफ के कॉलम में चेक नहीं करना है, साइड में चेक कर लो अगर चेक करना हो, वैसे फॉर्मेट ऐसा ही रहने वाला। यहाँ पर रख के चेक करते हैं, 9 × 3, और क्यू का मान 1 रख लेते हैं, 1 का क्यूब। तो क्या होने वाला, 9 तिया 27, 27 3 का घन होता है, तो घन के रूप का आ गया। अच्छा मान लो अगर तुम्हें क्या चाहिए, क्यू का मान 2 रख के चेक करना, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब 8, और 9 गुने 3 गुना 8 गुना करो, 9 तिया 27 को 8 से गुना करो, 27 8 7 8 56, और 8 दूना 16 5 21, कितना आ गया, 216। 216 किसका घन है, 6 का। आ गया घन के रूप का। जब हम लोग क्या लिए हैं, आर बराबर 0। अब क्या करते हैं, आर बराबर 1 के लिए चेक करते हैं कि ये किस फॉर्मेट में आ रहा है। आर बराबर 1 लेके चलेंगे तो ए बराबर क्या होगा, 3q प्लस 1। यहाँ पे सेट करते हैं ना हम लोग, ए बराबर 3q प्लस 8, तो आर का मान 1। तो ए बराबर 3q प्लस 1। करना क्या है हमें, घन यानी कि पावर 3। तो यहाँ पर इधर से क्या होगा, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये जो फॉर्मूला पे आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब, इस ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला पे इसको जो है बैठाते हैं, क्या होगा, क्या आने वाला है, 3q का होल क्यूब प्लस बी के जगह 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3 a के जगह 3q और b के जगह 1, 3a स्क्वायर बी, तो 3q का स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3a के जगह 3q और b के जगह 1, 3ab स्क्वायर आ गया। अब 3 का क्यूब होता है 27, और q का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, यह भी 27 हो जाएगा, 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 इकाई 9, यानी कि 9। अच्छा देखो हमको चाहिए क्या, प्लस 1, 9m प्लस 1, प्लस 1 तो आ गया, इसको पहले साइड कर लेते हैं, बाकी सब एक साथ लिखते हैं। 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब चूंकि हमें 9m के रूप का चाहिए, तो इन सब में 9 कॉमन हो जाएगा। तो इन सब में जो 9 कॉमन खींच लेते हैं, 9 को बाहर कर लेंगे तो क्या होगा, 9 तिया 27 3q का क्यूब प्लस 9 तिया 27 3q स्क्वायर, और प्लस 9 का 9 तिया सिंपल क्यू बचेगा प्लस 1। अब क्या करेंगे हम लोग, इस सब को मान लेंगे m, तो आ जाएगा a क्यूब जो है वो 9m प्लस
1 के रूप का है। हम लोग किसको माने हैं m, यहाँ पे लिख देते हैं माना m बराबर 3q का होल क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो ये जो है हमारा a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, यानी कि ये जो है हमारा 9m प्लस 1 के फॉर्मेट का आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक जो है, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप का या 9m प्लस रूप का होता है। अब यहाँ पर हम लोग q का मान रख के चेक भी कर सकते हैं। इस जगह पे q का मान 1 रख दो, 2 रख दो, किसी भी संख्या को रख करके हम लोग चेक कर सकते हैं, वो घन के रूप में ही आएगा। अब एक और बचा तीसरा, r का मान क्या लेने वाले हैं हम लोग 2, r बराबर 2। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मेट में आ गया था ना, a क्यूब बराबर 9m, एक आ गया, दूसरा 9m प्लस 1 के रूप का था, वो भी आ गया 9m प्लस 1 के रूप का। अब r बराबर 2 रख के चेक करते हैं कि 9m प्लस 8 के रूप का आता है या फिर नहीं आता है। तो r बराबर 2 के लिए, r बराबर 2 के लिए चेक करते हैं क्या होगा। a बराबर 3q प्लस 2, a बराबर 3q प्लस 2, घन करना है तो घन करते हैं, बराबर में 3q प्लस 2 का घन। ये भी आ गया a प्लस b का होल क्यूब। फॉर्मूला तो यहाँ लिखे हुए ही है, इसी फॉर्मूला पे इसको सेट कर देते हैं। क्या होगा, तो a क्यूब, a की जगह 3q है, 3q का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a की जगह 3q, इसका स्क्वायर 3a स्क्वायर b, b की जगह 2 प्लस 3a और b की जगह 2, 3ab स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे 3 का क्यूब 27, 27 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर, सही है ना। 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 इधर 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, 12 तिया 36 क्यूब। देखो 8 तो आ गया, हमको चाहिए भी था 8, 8 आ गया, इसको साइड कर लो। क्या लिखेंगे, 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अच्छा देखो, इस सब में जो है सो 9 को हम लोग बाहर ले सकते हैं, 9 को बाहर लेते हैं, क्योंकि हमें 9m के रूप का चाहिए तो 9 को बाहर कर लेते हैं। कर लेंगे तो क्या बचेगा, 9 तिया 27, 3q का क्यूब प्लस 9 6 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 4 क्यूब, और प्लस इसको ऐसे ही बाहर रहने देते हैं। अब जो है जितना भी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, इस सब को मान लेते हैं m, तो आ जाएगा हमारा a क्यू बराबर 9m प्लस 8। हम किसको माने हैं, माना m बराबर क्या 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, इस रूप में तो आ गया। अब q का मान जो है, यहाँ पे q का मान 1 रखो, 2 रखो, किसी को भी रख करके चेक कर सकते हो, वो घन के रूप का आ जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 8 के रूप का। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।